कौन सी दुनिया में होता है कि सीधा शूट करे। मैंने काफी एक महीने पहले, उसका नेचर इतना अच्छा है, वो पहले से ही अपने फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वो जोश वाला है, इसलिए वो आगे आया होगा, मुझे नहीं पता। पर उस बच्चे ने इतना लाइफ में इतना डिफिकल्टीज उसने उठाया है, आप लोगों को नहीं पता है। मैंने एक महीने पहले वो मुझे मिला था, मैंने बोला डाडूल आप जो है ना वो आर्मी में ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं हो, अब सिलेक्ट हो जाओगे, इतने काबिल है बच्चे। फिर उसने बोला अग्निवीर में जाऊंगी तो 4 साल में निकाल दिया जाएगा मैडम, मैं जो है वो दूसरे IDPP में ट्राई करूंगा बोल के उसके बाद जैसे ही वो कमाई करेगा उसके माँ को देख सकेंगे। क्या उसके माँ जो पैरालाइज है वो उसके जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगा क्या? CC साहब बोल रहे थे कि उसको कंपनसेशन में पैसा देगा, वो कंपनसेशन उसके माँ का कैसे इलाज होगा? उसके बच्चा नहीं है, उसके बच्चा उस पैसे से खरीद सकते हैं क्या? आप उनको गन पॉइंट्स पे खड़े करके कहते हो तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, तुम चाइनीज एजेंट हो। उनके अपने नाकामियों को छुपाने के लिए कभी पाकिस्तान का रंग दे रहा है, कभी चाइना का रंग दे रहा है। ऐसे बेचारे नहते लोगों को वहाँ पे आके उसको गोली मारना, ये कहाँ का इंसाफ? कैसा महसूस कर रही हैं? आई एम वेरी वेरी पेन्ड। जिस इंसान को आपको सम्मान पूर्वक गार्लैंड्स पहनाने चाहिए, उनको आपने जेल में रखा हुआ है। युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत नेगेटिव मैसेज है। अपनी पूरी ज़िंदगी इंडिया के, लद्दाख के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में लगाई है। एक तो पूरे लद्दाख में इंटरनेट को जैम करके रखा हुआ है, तो 3 दिन पहले फिर भी एक मीडिया वाले आए, पर जैसे उनको पता चला कि मेरा इंटरव्यू हुआ है तो दूसरे दिन किसी को आने नहीं दिया। कि जब ANI की टीम आई तो उनके पीछे पीछे CRPF भी हमारे कैंपस में आ गई। तो जोधपुर की सेंट्रल जेल में है, ये मुझे पहले दिन बता दिया गया था कि वहाँ लैंड करके वो, पर बात नहीं करवाई अभी तक। तो मुझे बहुत चिंता है कि वो किस हालत में है। सोनम को बताया गया एंटी नेशनल, तो आपको भी वही पेंट किया जा सकता है? उनको जो करना है वो करेंगे और हमें जो करना है हम करेंगे। आप भी शायद सोनम के साथ गई थी पाकिस्तान, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम था। सोनम ने का सारे वीडियोस भी ऑनलाइन हैं और उन्होंने पब्लिकली वहाँ मिस्टर मोदी को भी प्रेज किया है। मैंने फोटो इसलिए डाली कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी तो उसको मिले हैं उनको, तो फिर सोनम को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? पैसा लिया और लद्दाख को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। DGP तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पूरा लद्दाख जला देते। तो इंसान लद्दाख के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, 6 शेड्यूल की बात कर रहा है, जिसने इमीडिएटली कंडेम किया ये वायलेंस को, वो क्यों लद्दाख को जलाने देगा? वो क्यों यूथ को इंस्टिगेट करेगा कि वो लद्दाख को जलाए, जो अपना पूरा लद्दाख को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं थ्रू 6 शेड्यूल। ये तस्वीर कोलंबिया से सामने आई है। बाकायदा इस तस्वीर को कांग्रेस सांसद ने खुद अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है। राहुल गांधी ने अपनी तस्वीर को बजाज पल्सर के साथ शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि बजाज, हीरो और TVS को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देखकर गर्व हो रहा है। यह दर्शाता है कि भारतीय कंपनियां क्रोनिज्म से नहीं बल्कि इनोवेशन से जीत सकती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से क्रोनिज्म शब्द का इस्तेमाल केंद्र सरकार पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, अगर हमारे आपके परिवार में हमारा कोई बड़ा बूढ़ा बार बार गलतियां करने लगता है, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूँ, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। और ये काम कैसे होगा? ये तब होगा
जब हम अपने देश में बनी हुई हर चीज पर गर्व करेंगे। उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। उसकी भारी की गई गलतियों के चलते हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। तब हम अपने बुजुर्ग से कहते हैं कि आप अब घर पर बैठो, ऑफिस में बैठो, काम हमें करने दो, जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे। आप अब उम्र दराज हो चले हैं, आपको आराम की जरूरत है, बहुत काम कर लिया आपने। तो हम अपने बुजुर्ग को मार्गदर्शक बनाकर के कुर्सी पर बैठा देते हैं। वो आराम करता है, जहां हम गलतियां करते हैं वो हमें मार्गदर्शन दे देता है। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. If China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. राहुल गांधी ने कहा कि भारत के इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है। अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है और उन पर विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। कोलंबिया के एक यूनिवर्सिटी में एक संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी के लिए जगह प्रदान करती है, लेकिन इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है। भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और वो बेहद आशावादी है, लेकिन साथ ही कुछ कमियां भी हैं, कुछ जोखिम हैं जिनसे भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए आगे कहा, अलग अलग परंपराओं, धर्मों और विचारों को साथ आने के लिए एक जगह की आवश्यकता है और उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वर्तमान में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा हमला हो रहा है। लगभग 16-17 अलग अलग भाषाएं और अलग अलग धर्म हैं। इन विभिन्न परंपराओं को पनपने देना, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की जगह देना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम वो नहीं कर सकते जो चीन करता है, लोगों को दबाना और एक सत्तावादी व्यवस्था चलाना। मुझे चीन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। भारत चीन का पड़ोसी और अमेरिका का घनिष्ठ साझेदार है। हम ठीक उस जगह पर बैठे हैं जहां दोनों ताकतें आपस में टकरा रही हैं। आर्थिक विकास के बावजूद हम नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत में आर्थिक विकास के बावजूद हम नौकरियां देने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर निर्भर है और हम मैन्युफैक्चरिंग में असमर्थ हैं। अमेरिका में ट्रंप के साथ ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपनी नौकरियां खो दी हैं। चीन ने एक गैर लोकतांत्रिक वातावरण में उत्पादन का प्रदर्शन किया है। हमारे लिए चैलेंज लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा मॉडल विकसित करना है जो चीन को टक्कर दे सके। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 75 के हो चुके हैं, देश उनसे संभल नहीं रहा है, परिवार उनसे संभल नहीं रहा है। उनकी गलतियों के चलते देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये तस्वीर कोलंबिया से सामने आई है। बाकायदा इस तस्वीर को कांग्रेस सांसद ने खुद अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है। राहुल गांधी ने अपनी तस्वीर को बजाज पल्सर के साथ शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देखकर गर्व हो रहा है। यह दर्शाता है कि भारतीय कंपनियां क्रोनिज्म से नहीं बल्कि इनोवेशन से जीत सकती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से क्रोनिज्म शब्द का इस्तेमाल केंद्र सरकार पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको, जान लीजिए आप। अब आप चीन की तारीफ कर रहे हैं कि भारत तो दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन सकता, लेकिन चीन दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। वो चाहे घरेलू मोर्चा हो या बाहरी मोर्चा, लोकतंत्र दरक रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो चली हैं।
भ्रष्टाचार चरम पर है, शिक्षा स्वास्थ्य का बुरा हाल है, कबाड़ा हो गया है। शेयर मार्केट से एफआईआई पैसा निकाल चुके हैं 1 अक्टूबर तक 2 लाख करोड़ रुपए, वहां भी भ्रष्टाचार था। माधवीपुरी बुच रिटायर तो हुई लेकिन कबाड़ा करके। ऑपरेशन सिंदूर का हाल आपको पता है, मोदी क्रिकेट के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर कर चुके हैं अब। तो दोस्तों, क्या अपने बुजुर्ग प्रधानमंत्री को अब रिटायर नहीं हो जाना चाहिए? उन्हें अडवाणी जी की तरह, मुरली मनोहर जोशी जी की तरह मार्गदर्शक मंडल में शामिल नहीं हो जाना चाहिए? बहुत काम कर लिया, गुजरात में कर लिया, देश में कर लिया, कबाड़ा कर दिया, पूरा टाइम राहुल को बदनाम करने में लगा दिया, कांग्रेस और नेहरू जी को जिम्मेदार करने में झोंक दिया। जीडीपी गिर रही है, नई जीएसटी आ चुकी है, मगर विज्ञापनों में ही खुशहाली दिखाई पड़ रही है, बचत उत्सव दिखलाई पड़ रहा है। ग्राहक को पता नहीं लग पा रहा है कि कहां बचत हो रही है। हम पनीर के विज्ञापन देख रहे हैं कि चाची मुझे पनीर दे दे, और एक जो चाची होती हैं वो भर के पनीर लाती हैं। मुझे किसी ने पनीर नहीं दिया है, 100 ग्राम पनीर भी नहीं दिया इस तरह से। तो विज्ञापनों में तो माल बिक रहा है, रवि किशन माल बेच रहा है औने पौने दामों में, बिकवा रहा है, व्यापारियों को मरवा देगा, सड़क पर ला देगा रवि किशन, बीजेपी का सांसद। और जो मोदी के चिंटू हैं, जो मोदी के यसमैन हैं, ये भी देश को बर्बाद करने में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। निशिकांत दुबे हो, रविशंकर प्रसाद हो, संबित पात्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज खान हो, शाहनवाज हुसैन, ये राहुल की बुराई करने में लगे रहते हैं। राहुल देशद्रोही हैं। राहुल लैटिन अमेरिकी देशों में गए हैं, वहां पर वो एक भाषण देते हैं और ये कहते हैं, निशिकांत दुबे कहता है कि राहुल चीन से इंपोर्ट हुए हैं, देश विरोधी हैं। अरे भाई, राहुल जो राह दिखाते हैं मोदी उस पर ही चल रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में मोदी ने वही काम किया है जो राहुल ने कहा है, वही कदम उठाए हैं। तो समझ जाओ, अब भी अपने नेता को मार्गदर्शक बना दो, मार्गदर्शन लेते रहो, सत्ता में बने रहना है तो। वैसे तो देश अब इन्हें चाहता नहीं है, जेनजीज इन्हें चाहते नहीं है। लद्दाख का बुरा हाल किया है इन्होंने, एक देशभक्त को देशद्रोही साबित करने में लगे हैं, सोनम वांगचुक जी को। लद्दाख सीमांत राज्य है, जम्मू कश्मीर को ये लोग राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। मोदी की सत्ता यही समझती है कि हिंदी और हिंदू हिंदुस्तानी हैं, बाकी सब पाकिस्तानी हैं, और जो इनका विरोध करे वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। तो दोस्तों, देश इस तरह नहीं चलता। देश मिलजुल करके चलता है, सहमति के आधार पर चलता है। किसी विशेष धर्म के प्रति नफरत पैदा करने से, एक वर्ग के प्रति नफरत पैदा करने से कोई देश नहीं चलता। हमारा देश सर्व धर्म संभाव से चला है। हमें कम्युनल हार्मनी की जरूरत है, हमें विकास की जरूरत है। ऐसे विकास की कतई जरूरत नहीं है जिसमें सरिया प्लास्टिक की लगाई जाने लगे। एक बार में सड़क बने और पानी बरसे वो धुल जाए, सड़कों पर नावें चले, गुड़गांव जल में डूब जाए, जलमग्न हो जाए, पुल गिरने लगे, विश्वास के पुल टूटने लगे। तो दोस्तों, देश का बुरा हाल है और मोदी के लिए समय आ गया है कि वो मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो और अपनी पार्टी को मार्गदर्शन दें। देश को राहुल संभाल लेंगे, क्योंकि राहुल इनकी आंखों की किरकिरी बन चुके हैं, गले की हड्डी बन चुके हैं। राहुल इन्हें सुहाते नहीं है। इनका प्रवक्ता राहुल के सीने में गोली मारने की बात करता है। तो साबित हो चुका है कि अगर देश में मोदी की टक्कर का कोई नेता है, मोदी से उम्दा कोई नेता है, अगर कोई देश को नेतृत्व दे सकता है तो वो राहुल गांधी है। निर्णय कर सकते